जो समझौते हो रहे हैं वो अपनी कुर्सी के लिए हो रहे हैं, किसानों के लिए तो हो नहीं रहे। जहाँ बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दो ही पहलवान थे, दोनों पहलवान इकट्ठा हो गए तो आप तो कहीं विपक्ष के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, इसके अलावा उन पर कोई चारा ही नहीं है कुछ बात कहने का। कैसी चुनौती आप मान रहे हैं यहाँ जयंत के इलाका जब कहा जा रहा है? ये चुनाव हार चुके। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद है बागपत लोकसभा पर। यहां बागपत से हमारे साथ प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के पंडित अमरपाल शर्मा जी है। और क्या चुनावी माहौल यहां पर जयंत चौधरी का गढ़ बागपत को कहा जाता है, क्या वो प्रभाव यहां इस बार दिखाई दे रहा है जब बीजेपी के साथ वो गठबंधन में आए हैं? पहले मुद्दों पर बात करेंगे और फिर समझेंगे कि यहाँ का माहौल। शर्मा जी, आप चुनाव में है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन गढ़ कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल का। अब इसका असर आपको कितना दिख रहा है? यहाँ गढ़ है कि कुछ? देखिए, ये राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ जब तक था, जब तक चौधरी साहब के असूल थे। चौधरी साहब के असूलों पे जब लोगों ने चलना बंद कर दिया तो फिर गढ़ कहाँ रह गया। चौधरी साहब क्योंकि किसानों के मसीहा थे और उन्होंने किसानों के मुद्दे पे किसी से कोई समझौता नहीं किया। आपको याद होगा जब नासिक में अधिवेशन हुआ था तो किसानों के मुद्दे को लेकर अधिवेशन छोड़ के चले आए थे। आज जो समझौते हो रहे हैं वो अपनी कुर्सी के लिए हो रहे हैं, किसानों के लिए तो हो नहीं रहे। तो फिर कहाँ गढ़ रह जाता है। तो अब आपको यहाँ क्या आपको जीत का अपना समीकरण दिखाई दे रहा है? क्या माहौल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कैसे आप यहाँ जीत सुनिश्चित कर पाएंगे? देखिए, मेरे साथ यहाँ पे 36 बिरादरी है, सबका वोट मुझे मिल रहा है। तो जिसके साथ सर्व समाज होता है, 36 बिरादरी होती है, उसकी जीत सुनिश्चित होती है और वो मेरे साथ है, वो जनसमूह मेरे साथ है। तो मैं मानता हूँ 200% मेरी जीत है। दावा तो राष्ट्रीय लोकदल वाले भी कह रहे हैं कि बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल दो ही पहलवान थे, दोनों पहलवान इकट्ठा हो गए तो आप तो कहीं चुनाव में, वो कह रहे हैं कि चुनाव में दूसरे दल कहीं दिखते ही नहीं। देखिए, मेरी जुबान में कोई हड्डी नहीं है, मैं कुछ भी बोल दूं। अब उनकी जुबान है, वो कुछ भी बोल दे, उसका जवाब मैं कैसे दूंगा, वो तो आप उनसे पूछिए। चलिए, मैं आपसे एक संबंधी सवाल पूछ लेता हूँ। मैं जब आ रहा था तो मुझे दिखाया जा रहा था कि सोशल मीडिया पर आपके बड़े आपराधिक इतिहास को लेकर आपके बड़े चर्चे चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास तो हत्या और तमाम जो बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज है। उनसे कैसे जनता के बीच जा रहे हैं? कहीं ना कहीं वो छवि कहीं धूमिल हो रही है आपकी उन सब चीजों से, कि आप कैसे उसका जवाब देंगे? ना मेरे पास कोई मुकदमा दर्ज है मेरे ऊपर। जो मुकदमे दर्ज है वो सब नेताओं के ऊपर दर्ज है और मेरे ऊपर 120 भी का मुकदमा है, षड्यंत्र जो मेरे ऊपर विरोधी लोगों ने मेरे पे मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे आप कहेंगे डकैती को, चोरी को, मर्डर को, मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है ऐसा। अगर अभी आचार संहिता के 10 मुकदमे लग जाए तो वो मुकदमे नहीं होते। राजनीतिक व्यक्ति पे सब पे मुकदमे हैं। वो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसपे राजनीतिक मुकदमे ना हो। एक मुकदमा मेरे ऊपर 120 बी का है जो झूठा मुकदमा है और पूरी दुनिया जानती है कि झूठा फंसाया गया है। तो इसलिए ये कहना गलत है। पार्टी जो है, विपक्ष के जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं, इसके अलावा उन पर कोई चारा ही नहीं है कुछ बात कहने का। मैं कहने लगूं कि भाई सामने वाले जो हैं वो तो पैसे ले लेके बच्चों को पास कराते थे, वो तो नकल कराते थे, वो तो दुनिया भर का पैसा लेते थे नंबर बढ़वाने के। तो ये कोई तरीका नहीं है ना कहने का। तो इस चीज को कोई उछाले तो मैं उसे नहीं मानता कुछ भी। जनता समझदार है, वो जानती है कि अगर मेरे पे इतने बड़े हत्या के यार उसके मुकदमे आप बता रहे हैं, बताओ ना कौन सा मुकदमा है, एक की धारा तो बताओ। आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ना, सोशल मीडिया पे मेरी फेसबुक हैंग करके नंगी लड़कियां चला रहे हैं वो, तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? जो नंगी लड़कियां सोशल मीडिया पे चला रहे हैं मेरे पे, मेरी आईडी को हैंग करके, तो इसका जवाब भी मेरे से पूछोगे? ये जवाब कौन देगा? सोशल मीडिया पे तो मुझे अंदेशा है पूरा का पूरा कि अभी ये एक प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि हमारे 2-4 मुस्लिम भाइयों को बैठाएंगे और उसमें क्या करेंगे, ये उन भाइयों को डराएंगे, धमकाएं, जो भी कुछ करेंगे उससे, और उनसे ये हिंदू भाइयों के लिए उल्टे सीधे अपशब्द कहलवाएंगे। इसके जवाब मैं थोड़े दूंगा, इसका जवाब तो जो करा रहे हैं वो देंगे। मैं तो आगाह हूं इस चीज से, मैं तो सबके बीच में कह रहा हूं ये बात कि ये यहां तक जाएंगे क्योंकि ये इनकी बौखलाहट है। ये चुनाव हार चुके।
ये षड्यंत्र आपके खिलाफ कर कौन रहा है? क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा एक साथ आ गए। क्या ये पूर्व से चला आ रहा है या फिर आप कहीं चुनाव में कहीं आगे ना निकले, उसके पीछे क्या आप लोग लग रहा है, कौन इसके पीछे है, षड्यंत्र के पीछे? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी के खिलाफ षड्यंत्र किए जाते हैं, षड्यंत्र किसके खिलाफ किए जाते हैं? जो आदमी आगे बढ़ रहा होता है, जो पीछे बढ़ रहा होता है, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। हमारा दूसरा साथी चुनाव लड़ रहा है एक दूसरे दल से, यहाँ 7 प्रत्याशी हैं, हमारा ही नाम क्यों आ रहा है? छह का क्यों नहीं आ रहा औरों का? क्योंकि वो कहीं लाइन में नहीं है। हम जीत रहे हैं तो हम पे ही तो सारी चीज करी जाएंगी, हमें ही तो रोका जाएगा। सीधा सीधा मतलब है। कैसी चुनौती आपके मान रहे हैं यहाँ जयंत के इलाका जब कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि किसानों के मामले में इन्होंने जो है यहाँ पर आंदोलन में लोग रहे, गन्ने का भुगतान की बात है, एमएसपी की तमाम मुद्दे थे, लेकिन अब दोनों, जब पहले आप लोग एक साथ थे, अखिलेश जी और जयंत जी एक साथ दिखते थे, अब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग हो गए, कह रहे हैं कि अब हम सरकार में बैठकर जो है उन मामलों को निपटा लेंगे, अब हम किसानों की बात हम खुद जो है बैठकर सरकार के साथ टेबल पर खत्म कर लेंगे। तो आपकी विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, विरोधी तो जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, झूठ आपको बताया जा रहा है कि जो आप मुद्दे उठाते हैं वो अधिकतर झूठ होते हैं। देखिए, आदरणीय जयंत जी जो हैं वो हमारे सीनियर नेता हैं, इसलिए मैं उनकी किसी टिप्पणी पे कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगा। आप क्षेत्र के बारे में कुछ भी सवाल करें मेरे से, वो जो कह रहे हैं उनके सवाल उन्हीं से आप करें तो बेहतर है। मैं क्षेत्र में चुनौती आपसे पूछ रहा हूं ना कि आपके सामने चुनौती कितनी बड़ी है ये? मेरे सामने चुनौती अगर है तो वो झूठ की चुनौती है। मेरे सामने कोई चुनौती नहीं है, सारी जनता मेरे साथ है, तो चुनौती कहां से आई? अगर चुनौती होती तो मैं अकेला बैठा होता। मैं सुबह से कंपेनिंग डोर टू डोर कर रहा हूँ, 500 आदमी मेरे साथ, 1000 आदमी मेरे साथ डोर टू डोर कंपेनिंग कर रहे हैं, तो चुनौती कहाँ है? जो आदमी मेरे साथ 5 घंटे पैदल चल रहा है वो किस लिए चल रहा है? मेरा साथी है, मेरा हमदर्द है, मुझे चाहता है, तभी तो चल रहा है। फिर चुनौती कहाँ से आई? चुनौती जब आती जब मुझे कहीं कंपेनिंग में दिक्कत हो रही होती, मुझे यहाँ पे समर्थक ढूंढने में दिक्कत हो रही होती, तो मैं चुनौती मानता। ऐसा कोई चुनौती नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम बीच के लोग हैं, आप बाहर से आ गए, आपको ज्यादा आपका संपर्क नहीं रहा लोगों के बीच से, तो उसका भी कहीं भुनाने की तो कोशिश होगी ना? आप सवाल बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। आपको मेरा गृह स्थान मालूम है कहाँ है? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बाहर का कैसे डिक्लेयर कर दिया? नहीं, वो कह रहे हैं कि जनता के बीच आप इतना नहीं रहे ना। पहले मनोज जी का जब टिकट हुआ तो कहा कि यहाँ बाहर से टिकट आपका, फिर बाद में टिकट बदला गया। जनता के बीच में मैं 12 से 17 तक विधायक रहा हूँ, जनता के बीच में रह के रहा हूँ। मेरी पत्नी पूरे पश्चिम में सबसे ज्यादा वोटों से जिला पंचायत जीती 2010 में, जनता के बीच में रह के जीती। 2015 में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से प्रधानी जीती, जनता के बीच में रह के जीती। 2022 में, अभी 23 में जो नगर पालिका का चुनाव हुआ, निर्दलीय चेयरमैनी का चुनाव जीती हैं, और वो भी रिकॉर्ड वोटों से, 9000 वोटों से। जनता के बीच में ही जीते या कमरे में बैठ के जीते? तो फिर जनता का आदमी मैं हुआ या वो हुए? आप बताइए। तो क्या जातीय समीकरण आपके साथ है? मैंने आपसे कहा 36 बिरादरी मेरे साथ है, तो वहां कहां से बात आ जाती है? नहीं, पिछले जो पहला चरण हुआ, यहाँ पहले जो 14 के चुनाव हमने देखे, 19 के चुनाव देखे, वहां तो धर्म के ऊपर काफी चुनाव हुआ, लेकिन इस बार पहले चरण में जैसा देखा गया ना, जाति जो हावी रही, वो जातीय समीकरण आज सब समझना चाहते हैं कि आपके पास क्या समीकरण है। 36 बिरादरी, तो वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास 36 बिरादरी है। जो समीकरण है वो समीकरण आप बेहतर निकाल सकते हैं, ना कि मैं। क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट है। मैं तो अभी, आपने मेरे से कहा कि आप बाहर से आए हो, आपने तो कहा खुद ही, तो फिर मैं कहां से समीकरण दूंगा आपको? समीकरण आप बेहतर दे सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूँ 36 बिरादरी मेरे साथ है, सर्व समाज के लोग मेरे साथ है, तो मैं इसमें कोई जातीय समीकरण मानता ही नहीं जब सारे लोग मेरे साथ हैं। जब जिसके साथ सारे लोग हैं तो उसे दिक्कत क्या की है? चुनाव जीत रहे हैं आराम से। कितने वोटों से जीत रहे हैं, चलिए ये भी बता दीजिए, जब आपने कहा जीत रहे हैं। अभी वोट पड़ी नहीं है, काउंटिंग हुई नहीं है। जैसी काउंटिंग होगी सबसे पहले आपको कॉल करूंगा कि इतने वोटों से जीत गया हूं। चलिए, चुनावी जब नतीजे आएंगे, वैसे तो 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे, और जब साफ हो जाएगा कि आखिर बागपत में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, क्योंकि बागपत की जनता ये तय करेगी, और ये जब तय होगा दूसरे चरण में 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव है, और इस चुनावी
सरगर्मी जो है अभी से वो देखी जा रही है। मेरे सहयोगी अंकुश के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत लोकसभा।